कभी अमेरिका को पाकिस्तान को महाशक्ति और भारत को महाशक्ति बराबर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। कभी आप कहने रहे हैं कि मैं, अगर आपने कंपनी नहीं हटाई कुक टीम को, एप्पल वाले को, तो मैं आपके ऊपर इतना टैरिफ लगा दूंगा। हाँ। तो कि अमेरिका में हम जान के शशि थरूर साहब हमारे नेता हैं, कांग्रेस के सांसद, भेजा गया कि अगर वहां कोई भी 19-20 बात थरूर साहब करते हैं या कोई चीज होती है या ट्रंप रिएक्शन करेंगे तो हम कह देंगे कि कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को हमने भेजा है, कांग्रेस की जिम्मेदारी है। तो ये भाजपा की क्रोनोलॉजी है, सोची समझी रणनीति के तहत ओवैसी और शशि थरूर को सिस्टमैटिक संघ के तहत भेजा गया है, ना कि नहीं ये इतनी अच्छी। अब आप आ जाइए रामचंद्र जांगड़ा पर आऊंगा। वो पहले बीजेपी के हिस्से का सवाल था, राधिका खेड़ा से जवाब लूंगा, फिर उस पर डिबेट कर लूंगा। अभी आपके हिस्से का जो सवाल है उस सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, ये कहां से इतनी सोच लेकर आ गए कि शशि थरूर ओवैसी को इसलिए भेज दिया कि जाकर 19-20 कुछ बोल दें। नहीं, मेरा सवाल इस बात को लेकर है, शशि थरूर ने कहा ऑपरेशन सिंदूर एक प्रतिशोध था, वो पूरा हो गया, उतना ही टारगेट था, टारगेट अचीव कर लिया, हमारा फोकस इकोनॉमी पर है। भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था आज की डेट में ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया। तो आपको दिक्कत सर इस बात से है? एक जापान से आप तुलना कर रहे हैं, केवल एक पॉइंट के फर्क से जापान का, अरे है ना, जापान की एक पॉइंट से आदमी फेल पास हो जाता है। नोएडा, दिल्ली, 100 में 33 की जगह 32 नंबर आ जाए तो फेल हो जाएगा आदमी यूपी बोर्ड में, दिल्ली या किसी भी बोर्ड में। आपके नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, मुंबई, महाराष्ट्र, मद्रास, कलकत्ता, बनारस, इन सबकी तस्वीर आपको भेज रहा हूं, तुलनात्मक अध्ययन। हम ये कह रहे हैं भारत बढ़े, हमें बड़ा सीना गर्व से चौड़ा होगा, बड़ा अच्छा लगेगा कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बने, हमें उस पर बन जाएंगे सर ना। ये भी ट्रेंड है अजय वर्मा जी की, यही ट्रेंड ग्रोथ रेट बनी रही तो 2028 तक आपके मुंह में घी शक्कर, तीसरी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान, अगर यही ट्रेंड बना रहा तो। पांडे जी, लेकिन मेरा सवाल कुछ और है सर, आपको और औरों को, देखिए आपको और औरों को क्या बताएं, पूछे आप, पूछे बताइए। मैं पूछ तो रहा हूं कि जब पाकिस्तान पर देश ने एक लाइन तय की तो आपकी सियासत की मजबूरी है कि उस लाइन के अगेंस्ट हम चले जाएंगे। नहीं, हमने ऐसी कोई लाइन नहीं बोली, हम ना सेना के खिलाफ थे, लेकिन जब आर्मी के फोटो में, आर्मी की ड्रेस में पहन के नरेंद्र मोदी जी फोटो खिंचवा रहे हैं और पेट्रोल पंपों में फोटो लगवा रहे, पेट्रोल पंपों पे देखिए जाके पोस्टर आर्मी, अरे भाई सेना के जवान का लग जाता। और तो राकेश पांडे, आप कश्मीर गए थे, मैं कह रहा हूं आपका फोटो लग जाता, क्योंकि आप युद्ध में लड़ रहे थे। नरेंद्र मोदी जी युद्ध लड़ने बॉर्डर पे नहीं गए थे, छोड़िए सर, मेरे पर समझ लीजिए, आपका फोटो लग जाता, हमें खुश। नहीं, आप अपनी पॉलिटिक्स रखे रहिए भाई, पूछे हम, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है अपनी फोटो कहीं लगवाने में और अपनी आपके हिसाब के पॉलिटिक्स करने में। लेकिन राधिका खेड़ा एक रिप्लाई करिए, लेकिन उससे पहले नहीं, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, आप रखे रहिए भाई, अपनी सियासत अपने तक रखिए, मेरे तक मत लेकर आइए, वरना उतना ही स्ट्रांग पलट कर आएगा अजय वर्मा जी, नहीं जवाब दे पाएंगे। अब राधिका खेड़ा नहीं है, नहीं है सियासत ना सर, आप अपनी फोटो चिपकाइए। चलिए राधिका खेड़ा जो अजय वर्मा ने कहा उस पर रिप्लाई, लेकिन मैडम उससे पहले मेरा सवाल रामचंद्र जांगड़ा को लेकर है, और सवाल यह कि क्यों नहीं कार्रवाई हो जाती है। विजय शाह में आप लोगों ने अभी तक एक्शन नहीं लिया, अगर ले लिए होते तो रामचंद्र जांगड़ा को ना तो पहले बयान देने की हिम्मत होती है, ना उसके बाद उस पर सफाई देने की नौबत आती। सभी को नमस्कार। देखिए, जांगड़ा साहब ने जो कहा उसकी उन्होंने माफी मांगी और मैं बहुत कड़ी निंदा करती हूँ, और इस बात से बिल्कुल भी ना मैं ना मेरी पार्टी ताल्लुक रखती है, उनको ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए थे। अब वो क्या कहना चाहते थे, क्या कह दिया, सभी एक जिम्मेदार पद पे है और उनको जिम्मेदारी से अपने शब्द बोलने चाहिए, और ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि माफी मांगनी पड़े। लेकिन माफी मांगी गई है, मैं उस बात को भी जस्टिफाई नहीं कर रही कि माफी मांग दी तो बात खत्म हो गई। और जहां तक आपने बात करी हमारे मंत्री साहब की मध्य प्रदेश के, तो वो केस कोर्ट के अंदर है, और मैं लगातार आपके शो पे भी कह चुकी हूँ और हर शो पे यही बात बोल रही हूँ कि वो कोर्ट में है, और हम चाहते हैं कि कोर्ट अपना फैसला सुनाए, और कोर्ट को एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए ताकि आगे से कोई भी ये सबके लिए लागू हो, जो हमारी सेना के जनरल को गली का गुंडा कहते हैं, जो खून की दलाली कहते हैं। जब मंत्री पद से अभी तक क्यों नहीं हटाया? 75 करोड़ महिलाओं को अपमानित करा है, 2 दिन पहले यही ट्रेनिंग दी कि बीच में जाके सेना को अपमानित करा, राकेश जी आप इस आदमी को म्यूट कर दीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलती और ना मैं इस तरीके की। मैं आता हूं बीच में। अजय वर्मा जी सुनिए सर, सुनिए ना प्लीज सुनिए। आप बोल रहे थे राधिका खेड़ा सुन रही थी, मैं नहीं कह रहा हूं आप काउंटर मत करिए, लेकिन लगातार मत बोलिए। किसी को किसी के बीच में काउंटर करना है तो एक लाइन बोलकर शांत हो जाएगा, अधिक वही बोले जिसकी बारी है। प्लीज की एटिकेट्स होती है, प्लीज हो गया। अजय वर्मा जी लगातार नहीं, आपने एक लाइन का काउंटर करना था, कर लिया। अभी राधिका खेड़ा को सुनिए प्लीज। नहीं मैं नहीं बोल रहा, ठीक है, ये झूठ बोल सर, आप भी बहुत सच नहीं बोल रहे हैं, आप भी सच नहीं बोल रहे हैं, ठीक है।
सच की दुकान आपने भी नहीं खोल रखी है। राधिका खेड़ा। जी हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत है। आपने इस डिबेट वीडियो में देखा और सुना ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सांसदों का डेलीगेशन विदेश में गया है उसमें शशि थरूर जी हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, गुलाम नबी आज़ाद, इन लोगों का डेलीगेशन ये यूएस के लिए गया है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप है वहाँ के राष्ट्रपति। तो अब ये बोला जा रहा है कि एप्पल को भारत से समेटने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं। तो अगर कुछ भी गलत होता है, कुछ भी टैरिफ वगैरह कुछ भी ज़्यादा होता है तो सीधा ये कांग्रेस पर आएगा, इसलिए ये सोचकर भेजा गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सरकार ने एक अच्छे जानकार की वजह से उन्हें वहाँ भेजा, क्योंकि शशि थरूर बहुत ही ऐसे हालात है कि 100 पार नहीं कर पा रहे हैं, झूठों के सरताज राहुल गांधी बने हुए हैं और आप उनके प्रवक्ता। लेकिन वापस मुद्दे पे आते, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए गली के गुंडे आर्मी के जनरल को गुंडा कहने के लिए, जो लोग माफी नहीं मांगते। खून की दलाली राहुल गांधी कह देते हैं जब आतंकियों को ढेर किया जाता है, तब बालाकोट स्ट्राइक के बाद सबके बाद तब भी माफी नहीं मांगते। लगातार ऐसे ऐसे अलग अलग शब्द आए हैं जिसके लिए आज तक माफी नहीं मांगी गई है। मैं ये नहीं कहती कि हमारे नेताओं ने माफी मांगी तो उनका गुनाह खत्म हो गया, नहीं। एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए और जो भी कोर्ट फैसला लेगा हम उसके निर्णय के साथ हैं। अब आते हैं बाकी चीजों के ऊपर। देखिए ना, कितने हास्यास्पद स्थिति कर दी है और कितनी बेशर्मी हो चुकी है कि आज महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा कोई छोटी नेता नहीं है, दूसू की अध्यक्ष रह चुकी हैं, विधायक रह चुकी है, सोमनाथ भारती जी की पार्टी से बड़ी नेता है और प्रवक्ता है बहुत पुरानी, कोई 15-20 साल 25 साल की छोटी बच्ची नहीं है कि उनकी से स्लिप ऑफ द टंग हो गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार कह देना ऑपरेशन सिंदूर को, मतलब क्या राहुल गांधी आजकल अपने प्रवक्ताओं को यह भी बता रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलना जाना है? क्योंकि इतिहास की जीरो जानकारी और वर्तमान की जीरो जानकारी अगर किसी को है तो वो राहुल गांधी को है, और वही उनके प्रवक्ता आके देखे करते हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है। आपको यही नहीं पता आज देश में क्या हो रहा है और फिर आप आके टिप्पणी करते हैं और सवाल पूछते हैं कि कितने जहाज गिरा दिए। अरे भाई साहब, आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन सिंदूर में अंतर नहीं पता। ऑपरेशन ब्लू स्टार में इंदिरा गांधी ने तोपे लाके खड़ी कर दी थी स्वर्ण मंदिर के आगे, तहस नहस कर दिया था, वो इतिहास है। मैं तो चाहती हूँ कि आज सरकार स्पेशल सेशन बुला के जो बच्चे 1984 नहीं जानते, जो आज की जनरेशन नहीं जानती, वो जाने कि कैसे इंदिरा गांधी ने तोपे लगाई थी। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तो मेरी बात मानेंगे, क्योंकि तो चाहते थे कि नहीं, मैं इस सवाल पर आ ही रहा था, मैं आता इस सवाल पर। आपने सोमनाथ भारती जी का भी नाम लिया, मैं आ रहा हूं सोमनाथ जी, चूंकि पिन पॉइंटेड ये कांग्रेस का क्वेश्चन है, तो 30 सेकंड अजय वर्मा जी आपके हिस्से है। ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन ब्लू स्टार में फर्क है कि नहीं? अभी तक तो अलका लांबा का कोई खंडन भी नहीं आया कि गलती से बोल दिया, इसका मतलब गलती नहीं हुई है, जानबूझकर बोला गया। पार्टी में एक इंसान का नहीं आया। कहां है जयराम रमेश? तो बात में ट्वीट आते रहते हैं। अब मैं बोल लूं, मैं बोल लूं, एटिकेट की बात कर रही हाँ, थी। बोलिए ना, बोलिए। देखिए 1994 नहीं, 1984 था, 1984 का था ये। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस वक्त देश की प्रधानमंत्री थी और जनता की डिमांड्स पर, आर्मी के कहने पर और लोगों के कहने पर, वहां पर जो आतंकवादी थे उस ब्लू स्टार में उन आतंकवादियों को मारने के लिए और उस गुरुद्वारे को कब्जे से मुक्त कराने के लिए किया। और कांग्रेस का इतिहास था कि देश के लिए सुन लीजिए जरा, बीच में नहीं बोला था आप। अभी आप बहुत बदतमीजी की बात कर रही थी कि एटिकेट नहीं, आपको शर्म करनी चाहिए। आप भाजपा के वो लोग हैं जो महिलाओं का अपमान करती हैं। भाई आप अभी बीच में, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। गुरुद्वारा साहिब को महिलाओं को अपमान अभी आप कर रही हैं। पहले आपका मंत्री विजय साय कर रहा है, जगदीश देवड़ा कह रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, जैसे अजय वर्मा जी आपने काउंटर बीच में किया था, वैसे राधिका खेड़ा ने काउंटर कर दिया। सर एक लाइन में बोलिए, ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन ब्लू स्टार में फर्क है कि नहीं? फर्क है, कर ले तो सुन ले जरा। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन ब्लू स्टार में फर्क है कि नहीं है? देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ, अरे भैया मैं ये बताना चाह रहा हूँ मित्रों, आपका भाई मित्रों मत करिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार ऑपरेशन सिंदूर में कांग्रेस पार्टी के लिए फर्क है कि नहीं फर्क है, या ये स्लिप ऑफ टंग था? ये बताने में आपको क्या दिक्कत हो रही है अजय वर्मा? वो लोग सिंदूर का देखिए, अलका जी सिंदूर रिकॉर्डिंग नवभारत टाइम्स नाम के स्टूडियो में हो रहा था। राकेश पांडे एंकर आए हुए लोग हैं, राधिका खेड़ा, सुभ्रस्था, प्रोफेसर अनोर पासा, अजय वर्मा, सोमनाथ भारती, ये लोग आए हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो डेलीगेशन बाहर गया उसी पे बात चल रही थी और जो भी लोगों ने गलत बयानबाजी करी उसके बारे में बातें चल रही थी। लेकिन हर पार्टी अपने अपने वोट बैंक के लिए बात करती है। तो आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिएगा। ऑपरेशन तो खत्म हो गया, लेकिन उनका ऑपरेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।